Hello everyone and welcome back to Hello Adhyapak. Today we are going to read chapter Rama to the Rescue. So without wasting time, let us read this story in the form of a story. How? आइए देखते हैं. In a village one night. Oh, what a hard day it has been. मुझे तो बहुत जोर से नींद आ रही है. क्या हुआ? तुम क्या देख रही हो? सुनो, क्या हुआ? कोई है जो घर में घुसने की तैयारी कर रहा है। मुझे तो लगता है कि ये कहीं मुझे तो लगता है वो ऑलरेडी घुस गया है। देखो, शोर आना भी बंद हो गया। सो जाओ, मत देखो। लगता है ये तो कोई चोर है। ये रामा से बचकर यहाँ तक कैसे आ गया? रामा जो है विलेज का कोतवाल है, यानी कि वहाँ का पुलिस ऑफिसर है। सर्कल द ऑड वन आउट। द कैरेक्टर्स आर हस्बैंड, वाइफ और चिल्ड्रन। तो कौन सा नहीं है? चिल्ड्रन जो है कैरेक्टर नहीं है। तो हस्बैंड और वाइफ जो है वो कैरेक्टर्स हैं। सेकंड है हु एंटर्ड द हाउस, गेस्ट, रॉबर या कोतवाल। तो रॉबर जो है वो घर के अंदर घुस गया है। आगे स्टोरी पढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे? मैं बताता हूँ, सुनो। तभी वो चोर, आवाजें। लगता है ये लोग अभी तक जाग रहे हैं। लगता है मुझे इनके सोने का इंतजार करना पड़ेगा। मुझे तो ये भी नहीं पता कि इन्होंने पैसा कहाँ छुपा रखा है। कुछ कह तो रहे हैं वो। शायद वो पैसे के बारे में ही बात कर रहे हैं। मुझे ध्यान से सुनना चाहिए। तो हम अपने बच्चे का नाम क्या रखेंगे? अगर वो लड़का हुआ तो हम उसका नाम रामा रखेंगे। रामा? हाँ, ये अच्छा नाम है। जब वो घर के अंदर होगा तो मैं उसको धीरे से बुलाऊंगी। रामा, रामा। लेट अस डिस्कस. राइट वेदर ट्रू और फॉल्स. द मैन टेल्स हिज प्लान टू हिज वाइफ. ट्रू, वो उसने उसको अपना प्लान बता दिया। द थीव वॉन्ट्स टू नो वेयर दे केप्ट देयर ज्वेल. तो चोर जानना चाहता था, हाँ चोर जानना चाहता था कि उन्होंने कहाँ रखा है। आइए आगे कहानी को पढ़ते हैं। और अगर वो घर में ना होकर बाहर यार्ड में होगा तब कैसे बुलाओगी? तब मैं उसको थोड़ा जोर से बुलाऊंगी। रामा, रामा। उफ़ो, इस कब ये इस सिली गेम को बंद करेंगे और पैसे के बारे में बात करेंगे? और अगर ये नहीं कर सकते तो जल्दी से सो तो जाए कम से कम। लेकिन प्रिय, अगर बॉय घर में नहीं है, यार्ड में नहीं है, बल्कि गलियों में खेल रहा है, तब तुम क्या करोगी? ओह, तब तो मुझे बहुत जोर से बोलना पड़ेगा। रामा, रामा। और इस तरह से रामा ने वो आवाज सुन ली। रामा भाग कर आया और उस घर की तरफ भागा। लेट अस डिस्कस. Along with your classmates, call out the name Rama, Rama, Rama. Okay. What do you think will happen next in the story? आपके हिसाब से नेक्स्ट क्या होगा, ये आप गेस कीजिए। हम आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। रामा जो कि विलेज का कोतवाल था, वो उस घर की तरफ भागा जहां से उसके आवाजें आ रही थी। ओहो, लगता है कोई चोर यहाँ से रास्ता बना के घर में घुस गया है। तो रामा भी उसमें घुस गया। हाँ, आखिरकार इन्होंने बातचीत बंद कर दी। अब मैं आसानी से चोरी कर सकता हूँ। अब जैसे ही ये सोने जाएंगे मैं ए यू आर अंडर अरेस्ट। अरे रामा आ गया, उसने हमारी बात सुन ली। ये प्लान तो काम कर गया। हम बच गए। द मैन एंड हिज वाइफ बाय देयर क्लेवरनेस हैड saved themselves from being robbed. फ्रॉम अमर चित्रकथा। तो ये अमर चित्रकथा की एक कहानी थी। आई होप आपको कहानी अच्छी लगी। चलिए लगे हाथ, अब हम क्वेश्चन आंसर्स भी कर लेते हैं। लेट अस डिस्कस. वर्क इन पेयर्स टू मैच द वर्ड इन कॉलम ए। तो यहाँ पर मैच द फॉलोइंग है कॉलम ए और कॉलम बी में। वंडर, वंडर का मतलब होता है अ फीलिंग ऑफ सरप्राइज। यार्ड, यार्ड बिल्डिंग के बाहर का हिस्सा होता है। चैटर मीन्स बिना किसी मतलब के लंबी लंबी बातें करना। इंस्टेड का मतलब होता है उसके बजाय। तो इन प्लेस ऑफ समथिंग। क्लोजली का मतलब होता है केयरफुली। और परहैप्स का मतलब होता है शायद, मेक। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। फिल इन द बॉक्सेस विद सुटेबल वर्ड्स एज यू रीड द स्टोरी का मतलब है
मेन कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं? तो मेन कैरेक्टर्स है रामा, उसकी वाइफ, सॉरी नॉट रामा, पंडित एंड उसकी वाइफ और रामा और थी, है ना। रामा तो पुलिस ऑफिसर था। सेटिंग क्या थी? सेटिंग मीन्स कहाँ का सीन है, तो इट इज अ सीन ऑफ हाउस ऑफ समवन, जिसमें एक रॉबर जो है ही वांट्स टू रॉब द थिंग्स मनी। अदर कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर हमने 4 कैरेक्टर्स लिख दिए थे। तो मेन कैरेक्टर्स अगर आप मान लीजिए, अगर आप मेन कैरेक्टर्स में बोलेंगे कि वो आदमी, उसकी वाइफ और थीफ, तो अदर कैरेक्टर्स हो जाएंगे रामा। प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी थीफ। और सॉल्यूशन क्या था? सॉल्यूशन था वो ट्रिक जो उन्होंने अपनाई उनको उस चोर को पकड़ने के लिए। तो read the following lines and then answer the following question. Man, what's the matter? What are you looking at? Wife says, "Shh, listen. Man, somebody is trying to get in. Wife, I think he has got in. The noise has stopped." What makes the man says the first line? फर्स्ट लाइन क्या थी? व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग एट। तो ये लाइन उसने क्यों कही? ये लाइन उसने इसलिए कही थी क्योंकि उसकी जो वाइफ थी वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही थी और वो कहीं और दूसरी डायरेक्शन में देखकर टकटकी लगाकर देख रही थी। तो वो ये जानना चाहता था कि आखिर वो क्या देख रही है या क्या सोच रही है। इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन। द वाइफ सेज लिसन। व्हाट डज द वर्ड मीन हियर? स्लीप, हेल्प, रेस्ट या बी साइलेंट? तो इसका मतलब है बी साइलेंट। हाउ कैन यू टेल दैट वाइफ वॉज लिसनिंग केयरफुली? तो इसका सीधा सा आंसर है कि शी हर्ड अ नॉइज दैट मेड हर थिंक समवन वाज ट्राइंग टू गेट इनटू द हाउस। उसने एक नॉइज सुना और उससे उसको पता लगा कि कोई है जो उसके घर में घुसना चाह रहा है। बी इज रामा द विलेज कोतवाल रैन टू द हाउस फ्रॉम विच ही हर्ड हिज नेम बीइंग कॉल्ड। रामा, ओहो, some thief has dug his way into this house. Fill in the blank with the correct word from the given lines. The villagers caught the thief and took him to the, तो कहाँ ले जाएंगे वो उसको ले जाएंगे कोतवाल के पास। तो यहाँ पर आ जाएगा ये वर्ड कोतवाल। नेक्स्ट चलते हैं हम। चूज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट डू द वर्ड्स ओहो शो हेयर? ओहो यहाँ पर क्या दिखा रहा है? सरप्राइज, एंगर, पेन या हैप्पीनेस? तो वो सरप्राइज है, ओहो। थर्ड इज हाउ कैन यू टेल दैट द कोतवाल वाज गुड एट हिज जॉब? कैसे बता सकते हो आपके कोतवाल जो है वो अपना काम सही से कर। तो इसका आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पे। कोतवाल वॉज गुड एट हिज जॉब बिकॉज ही क्विकली रिस्पॉन्डेड टू द कॉल फॉर हेल्प। जैसे ही वो चिल्लाए रामा रामा जोर से, वो इमीडिएटली समझ गया कि कुछ प्रॉब्लम है और वो उनके घर पहुंचकर उसने चोर को पकड़ लिया। देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। ये क्या है? गिव वन रीजन व्हाई द मैन एंड हिज वाइफ वर नॉट एबल टू फॉल asleep। क्यों वो दोनों सो नहीं पा रहे थे? तो सेकंड का आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हो यहाँ पे कि they heard noises that made them think someone was trying to break into their house। क्योंकि उनको ये आवाजें आ रही थी, उनको लगा कि कोई है जो उनके घर में घुस रहा है, इसलिए उनको नींद नहीं आ रही थी। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डिड द थीफ विश वुड हैपन, डिड इट हैपन? चोर क्या चाह रहा था कि क्या हो जाए? वो चाह रहा था कि ये लोग जो है सो जाए किसी तरीके से, या फिर बातों बातों में ये बता दे कि उन्होंने पैसा कहाँ छुपा रखा है। क्या ये हुआ? नहीं, ये नहीं हुआ। तो थर्ड का आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हो। द थीफ लाइकली विश दैट ही वुड बी एबल टू एंटर द हाउस एंड स्टील विदाउट गेटिंग caught. However, it didn't happen as the कोतवाल caught him. फोर्थ क्वेश्चन है हाउ डिड द मैन एंड हिज वाइफ गेट हेल्प फ्रॉम द कोतवाल? किस तरीके से उन्होंने हेल्प ली कोतवाल की? फोर्थ का आंसर आप यहाँ से लिख सकते हो। दे शाउटेड हिज नेम विच लेड हिम कमिंग टू इन्वेस्टिगेट एंड अल्टीमेटली कैचिंग द थीफ। उन्होंने उसका नाम बार बार जोर जोर से चिल्लाया जिसकी वजह से उसको पता लगा और वो इन्वेस्टिगेट करने आया और उसने चोर को पकड़ लिया। फिफ्थ क्वेश्चन है डू यू थिंक क्लेवरनेस कैन हेल्प अस सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स, व्हाई डू यू से सो? आपको लगता है कि अगर हम समझदार होंगे तो हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे? अगर ऐसा है तो आपको ऐसा क्यों लगता है? तो फिफ्थ का आंसर आप यहाँ से लिख सकते हो। Yes, cleverness can help us solve our problems because it allows us to think creative solutions। ये हमें creative solutions सोचने पर help करता है and act quickly in difficult situations।
जस्ट लाइक दे इन्वॉल्व द कोतवाल, जैसे उन्होंने कोतवाल को इन्वॉल्व किया, ऐसे ही हम जो है डिफिकल्ट सिचुएशंस में सही तरीके से एक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्टडी द हाईलाइटेड वर्ड्स इन द फॉलोइंग। आई एम फीलिंग सो स्लीपी, इट्स अ थीफ, दे आर अवेक। द हाईलाइटेड वर्ड्स गिवन इन द अबव सेंटेंसेस have one letter missing in each. What are they? Share them with your teacher. Now write the full words with the missing letter. So like this is I am, तो यहाँ पर आप इसको लिखोगे, फुल फॉर्म लिखोगे इसकी, तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी आई और एम। तो इस तरीके से लिख दोगे आप आई एम। इट्स अ थीव, तो आप लिख दोगे इट इज अ थीव। और लास्ट में है दे आर अवेक, तो यहाँ पर ए आ जाएगा, दे और आर अलग अलग लिखोगे आप, THEY दे और ARER। तो नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट, आते हैं हम, देखते हैं। एक्सपेंड द फॉलोइंग वर्ड्स, टू एग्जांपल्स हैव बीन डन फॉर यू, यूज द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ दीज वर्ड्स इन द सेंटेंसेस ऑफ योर। तो कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड्स यहाँ पर गिवन है, लाइक दिस इज वर्ड्स, I'll, I'd, I would, will, that's, we are, don't, you will, and must have. Okay. So now you have to write expanded form of here. तो यहाँ पर आ जाएगा I will, I would, we will, that is, we are, do not, you will, must have, and then you have to make one sentence for each. तो मैं ये आपको करके दिखाता हूँ। तो इस तरीके से आप इन सबके आंसर्स लिख सकते हैं। आप चाहे तो स्क्रीन को पॉज कर लीजिए। हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि वीडियो हमारा लंबा हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन इज स्टडी द हाईलाइटेड वर्ड्स एंड the words in the bracket and in the following sentences from the story. I am feeling so happy, am plus verb feel और ing। तो I am feeling, तो यहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब है, एक वर्ब है और ing है। यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब है और ing है। तो ये इसी तरीके से सारे बने हुए हैं। दे आर सेइंग, आर, से और इन ing, और टॉकिंग, आर, टॉक और ing। अब हमें ये कंप्लीट करने हैं। दीज आर कॉल्ड प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आई डैश इन ग्रेड 6 एम स्टडी और ing, तो यहाँ पर आ जाएगा आई एम स्टडिंग इन ग्रेड 6। माई फ्रेंड is reading a storybook. We are playing a board game. I am learning a new language. The teachers are sitting में डबल टी आएगा, ध्यान रखना, SITTING, sitting in the staff room. My mother is cooking food in the kitchen. So I hope ये आप फिल कर लोगे, इसमें तो कुछ इशू नहीं है। Fifth is study the following picture and fill in the blanks with the present progressive form of verbs. अब आपको इस पिक्चर को देखना है। यहाँ पर they are playing football along with a pet dog. She is reading. He is showing the score. This girl is collecting या plucking the flowers, like that. तो गोविंद एंड अनु डैश फुटबॉल। अब आपको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आर आएगा और प्लेइंग आएगा। तो गोविंद एंड अनु आर प्लेइंग फुटबॉल। पेमा डैश फ्लावर्स। अब पेमा क्या कर रही है, तो हम बोल सकते हैं पेमा सिंगुलर है, एक ही है, तो इज आएगा। यहाँ पे ये दो थे तो आर आएगा। तो पेमा इज प्लकिंग फ्लावर्स या कलेक्टिंग फ्लावर्स, जो भी हो सकता है। अनिल डैश द स्कोर कार्ड। तो अनिल इज शोइंग द स्कोर कार्ड। द मदर डैश अ बुक। द मदर इज रीडिंग अ बुक। द डॉग dash to catch the ball. The dog is trying to catch the ball. The birds dash in the sky. The birds are flying in the sky. मैं आपको ये लिख के दिखाता हूँ। तो इस तरह से आप इन सभी के आंसर्स यहाँ पर लिख सकते हैं। आप चाहें तो स्क्रीन पॉज करके आंसर देख सकते हैं। Sixth is study the following sentences from the story and complete the table. One example has been done for you. I would better listen closely when he is in the house. I will call out softly to him, then I will call out very loudly. तो सेंटेंस है I would better listen closely. How does he listen? कैसे सुन रहा था वो? Closely. Second is when he is in the house, I will call out softly to him.
हाउ डज शी कॉल आउट, तो वो कैसे करेगी, सॉफ्टली, तो ये सॉफ्टली आपको यहाँ लिखना है। देन आई विल कॉल आउट वेरी लाउडली, हाउ डज शी कॉल आउट, लाउडली, तो ये लाउडली आपको यहाँ लिखना है। वर्ड्स दैट गिव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ब सच एज हाउ, व्हेन, वेयर आर कॉल्ड एडवर्ब्स। एडवर्ब्स क्या होते हैं, एडवर्ब्स वो वर्ड्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि जो काम हुआ है, जो वर्ब है, जो एक्शन वर्ड है, वो कैसा है, वो कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ। तो काम कैसा हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है, इसकी इंफॉर्मेशन हमें एडवर्ब देता है। और एडवर्ब्स की एक निशानी और होती है कि ये एंड में जो एल वाई लगता है ना, ये भी एडवर्ब्स में लगता है। So fill in the blanks with suitable adverbs from the box given below. There are two extra words that you do not need. तो आपको चकमा देने के लिए इन्होंने दो एक्स्ट्रा वर्ड दिए हुए हैं, warmly, gracefully, smoothly, beautifully, funnily, quickly and hurriedly. अब हम इनको फिल करेंगे यहाँ पे। He solved the mathematics problem dash. तो अब यहाँ से हम आंसर्स लिखेंगे। तो यहाँ मैंने इनके आंसर्स लिख दिए हैं। He solved the mathematics problem quickly. The car moved smoothly along the highway. The musician played the guitar beautifully. Shobha danced gracefully, and Rohit left the house hurriedly. जल्दी में उसने छोड़ दिया। Fill in the blanks with suitable adverbs from the given below. एक और आ गया है, honestly, brightly, peacefully, sweetly, angrily, slowly and tireless. तो इस तरह इनके आंसर्स आप लिख सकते हैं। Once upon a time in a small forest, animals lived peacefully. The wise old tortoise moved. इसको tortoise बोलते हैं, tortoise नहीं बोलते। Tortoise is wrong pronunciation. Tortoise. The wise old tortoise moved slowly but always won the race against the proud rabbit. The ants worked tirelessly, gathering food for the winter. The kind-hearted lion ruled the jungle honestly, giving everyone a chance to speak. The birds sang sweetly, making everyone in the forest happy. तो ये बहुत इजी था, कुछ मुश्किल नहीं था इसमें। आइए 9th क्वेश्चन देख ले क्या है। स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। Oh, what a hard day it has been. Ah, at last they have stopped their chatter. What should we do? What should we name our child? Sentence first. सेंटेंस फर्स्ट में कौन सी एक्सप्रेस अ फीलिंग ऑफ, कौन सी फीलिंग यहाँ पर है, टायर्डनेस या जॉय। तो ये यहाँ पर हमें लग रहा है कि वो थका हुआ है, तो यहाँ पर आप टायर्डनेस को टिक और लिखोगे। तो यहाँ फीलिंग है टायर्डनेस की। सेंटेंस सेकंड एक्सप्रेसेस अ फीलिंग ऑफ डैश, एट लास्ट दे हैव स्टॉप देयर चैटर। तो ये एक रिलीफ है कि उन्होंने बात करना बंद कर दिया है, वो जल्दी सो जाएंगे और मैं चुरा लूंगा। सेंटेंस 3 एंड 4, आस्क क्या है, क्वेश्चन है या आंसर है, तो दे आस्क क्वेश्चंस। तो बहुत सिंपल सा है ये सब कुछ। 10th इज पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट वेदर दे आर एक्सक्लेमेटरी और इंटरोगेटिव। अब एक्सक्लेमेटरी क्या होता है, जिसमें हम कोई खुशी की बात या जब हम अचंभित हो जाते हैं ना, ओहो वाह ये, तो वो सब क्या होता है, ये एक्सक्लेमेटरी होता है। इंटरोगेटिव का मतलब होता है जहां पर सवाल पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें एक्सक्लेमेटरी साइन लगाना है और इंटरोगेटिव क्वेश्चन मार्क जिसे कहते हैं वो यहाँ पर यूज करना है। वाओ व्हाट एन इंटेलिजेंट मैन ही इज। अब ये मत सोच लेना व्हाट लगाए तो ये क्वेश्चन मार्क हो गया, यहाँ पर ये दिखा रहा है वाह क्या बात है इस आदमी की, तो आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क यहाँ पर लगाना है। सेकंड है ओ हाउ बिग द होल इज, तो एक तो यहाँ पर ओ पे लगेगा, ओ हाउ बिग द होल इज। अब यहाँ पर भी एक्सक्लेमेटरी लगेगा। डू यू लाइक टू रीड कॉमिक बुक्स, अब ये क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लिखेगा। व्हाट इज योर फेवरेट स्टोरी, तो यहाँ पर इस तरीके से ये है आपका पंक्चुएशन। और ये रहा आपका एक्सक्लेमेटरी साइन और यहाँ पर रहा आपका इंटरोगेटिव साइन। Next is let us listen. You will listen to a security guard making an announcement to the people in the neighborhood. As you listen, fill in the blanks with the only one word that you hear. Refer to page 38 for transcript. तो चलते हैं पेज नंबर 38 पे। तो ये रहा पेज नंबर 38। रामा टू द रेस्क्यू का ट्रांसक्रिप्शन ये रहा। Attention all. There are reports of robbery in our locality. Please be alert and listen to the instructions carefully. Lock all the doors and windows at night and also when you leave the house. Children, you must inform any suspicious activity to adults immediately. Do not talk with strangers or get anything from them.
report anything unusual, always remember that safety is important, dial 100 in case of emergency. तो ये है आपका ट्रांसक्रिप्शन। अब इसके बेस पे हमें वो जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना है। द सिक्योरिटी गार्ड अनाउंस दैट डैश हैज बीन हैपनिंग इन दैट एरिया, तो यहाँ पर क्या आएगा, रॉबरी आएगा। ही एडवाइज्ड एवरीवन टू स्टे सेफ एंड द किड्स टू टेल द डैश एज सून एज दे फाइंड एनीथिंग डिफरेंट, यहाँ पर एडल्ट आएगा। दे शुड नॉट फॉरगेट दैट dash is the main thing, safety is the main thing. He asked them to call 100 when they need immediate help। मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे। Listen to your teacher, pronounce the contractions and repeat after your teacher. So here I am your teacher, so repeat after me. After me, I'll, I will नहीं है, इसको I'll बोलते हैं। It's, don't, I am, I would, he is, that's, will, they are, you are, we are, what's. So these are the contractions. Now speak these contractions clearly with along with your teacher. Can't, won't, I have, wouldn't, shouldn't, didn't. Discuss in pair why do you think it is important for people to keep their house and themselves safe. Tick the suitable reason. Now, why is it important for people to keep their house and themselves safe? To be safe from injury, to keep family members and pets safe, to stop accidents from happening, to make sure they visit the doctor regularly, to stop robbery, to pay the electricity bill, to save money. अब इनमें से जो जो ऑप्शन सही है उनको हमें टिक। तो एक तो हमें इंजरी से बचना है, एक हमें खुद को, फैमिली मेंबर्स को, पेट्स को सेफ रखना है, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, टू मेक श्योर डॉक्टर के पास विजिट की तो कोई बात नहीं है, टू स्टॉप रॉबरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल की कोई बात नहीं है, टू सेव मनी कोई बात नहीं। B is now use the given hints to share your reason in complete sentences with your teacher and mates. I think it is important because I think it's important because it helps prevent injuries and accidents. I feel it's necessary. अब मुझे क्यों लगता है ये ज़रूरी है। एक है कि मैं सोचता हूँ कि ये ज़रूरी है, एक है कि मुझे लगता है ये ज़रूरी है, और तीसरा है द रीज़न वी नीड टू लुक एट सेफ्टी, कि वो क्या कारण है जिसकी वजह से हमें सेफ्टी की तरफ देखना पड़ता है। तो इस तरह आप आंसर लिख सकते हो। आई फील इट्स नेसेसरी एज इट कीप्स फैमिली मेम्बर्स एंड पेट्स सेफ फ्रॉम हार्म। किसी भी नुकसान से ये फैमिली मेम्बर और पेट्स को दूर रखते हैं। द रीज़न वी नीड टू लुक एट द सेफ्टी इज टू प्रोटेक्ट आवर होम्स एंड फ्रॉम रॉबरी एंड कीप एवरीवन सिक्योर। तो ये कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट इज यूज द गिवन हिंट्स टू शेयर 3 ideas on how people can keep their houses and themselves safe. Share it with your classmates and teachers. तो कुछ इस तरीके से आप इनके आंसर्स लिख सकते हो। आप चाहो तो स्क्रीन को रोक के इनको देख सकते हो, और हम आगे बढ़ेंगे। बाकी का ये आप ही कर लेना। द नेक्स्ट डे द नेबर आस्क्ड द मैन in the story about what had happened. As the man tell the neighbor what had happened in your own words. Remember to include the following: when, where, what, how and why. तो अगले दिन जो पड़ोसी है उसने उस आदमी से सब कुछ पूछा, और वो आदमी जो है उसको सब कुछ बता रहा था। तो अगर वो अपने वर्ड्स में उसको समझाएगा तो क्या क्या कहेगा। हमें क्या करना है, हमें इन वर्ड्स का यूज करना है, व्हेन, वेयर, व्हाट, हाउ और व्हाई। और इस तरीके से स्टार्ट करना है। माई वाइफ एंड आई वर अबाउट टू गो टू स्लीप लास्ट नाइट व्हेन वी हर्ड समवन। इस तरीके से इसको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर ये व्हेन आ गया। अब हमें बाकी के 4 यूज करने हैं और इसको कंप्लीट करना है। तो इसका सॉल्यूशन आप इस तरीके से लिख सकते हो। स्क्रीन को पॉज कर लेना अगर पूरा आपको पढ़ना है तो। हम आगे बढ़ेंगे। Find out from your teacher or parents what would you do in the following situations. What will you call if you see fire, you see someone getting hurt. अगर ये सब प्रॉब्लम्स या सिचुएशंस आपको मिलेंगी तो आप किस तरह से रिएक्ट करोगे, वो ये पूछना चाह रहे हैं। तो इस तरह से आप इन सभी के आंसर्स लिख सकते हैं कि जब चोट लगे तब एम्बुलेंस को बुला लो या मेडिकल सर्विस में फ़ोन कर लो। अगर कोई घायल जानवर मिले तो रेस्क्यू सर्विस, जो एनिमल की रेस्क्यू सर्विस होती है, उनको फ़ोन कर लो। इस तरीके से आप इन सभी आंसर्स को लिख सकते हैं। आप चाहे तो स्क्रीन पॉज कर लीजिए। और उसके बाद ये है, कोतवाल जी पकड़ना चाहते हैं आपको जिग-जैग खेल के, और उन कोतवाल जी को यहाँ तक पहुँचाना है। तो मैं आपका जो एडवेंचर है वो ख़त्म नहीं करना चाहता, आप इसको खुद करेंगे। और आगे आ गई ट्रांसक्रिप्ट्स। तो ट्रांसक्रिप्ट्स हमने ऑलरेडी कर ली है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा चैप्टर यहीं पर
कंप्लीट होता है। तो मेरी तरफ से बस इतना ही। चैप्टर ऑलरेडी लंबा है, तो अपना ध्यान रखिए, मम्मी पापा का कहना मानिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक।